स्टूडेंट्स, टॉपिक कवर कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं हम। लेट Q इज इक्वल टू एक्स टी ए एक्स वी ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है मैट्रिक्स फॉर्म में ये होती है एक्स की टी ए एक्स। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है एक्स वेक्टर मैट्रिक्स। लेट P एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर आप जानते होंगे जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो वो नॉन सिंगुलर होती है। एंड x इज इक्वल टू पी इंटू वाई, ये हमने लेट किया है। p कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसको हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं और x इक्वल टू पी वाई। ना अब हमारा q ये था, इसमें x की जगह हम पी वाई पुट किया, y इक्वेशन बन। इसका यहाँ से देखिए सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। यहाँ थे हम x के प्लेस पर हमने पी वाई लिखा, ए ये x ये पी वाई टी मीन्स ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला होता है y आगे आता है p बाद में आता है। तो वाई टी एक पी की टी ए पी वाई, इन तीनों मैट्रिक्स को हमने एक ब्रैकेट में क्लोज्ड किया और इन तीनों के लिए हमने एक नया मैट्रिक्स दिया v, इसको नाम दिया v। तो ये चेंज होकर हुआ हमारा वाई टी v, ये v हो गया और ये y। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई वेयर v Q is equal to y t v y is also quadratic form in n variables, hence it is linear transformation of Q। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी वाई टी बी वाई। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैनोनिकल फॉर्म या सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, यानी कैसे रिड्यूस करते हैं और क्या होती है ये कैनोनिकल फॉर्म, या दूसरा नाम इसका ये भी है सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म कहें या कैनोनिकल फॉर्म, दोनों का मीनिंग एक ही है।
किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करिए या फिर सम ऑफ द स्क्वायर्स फॉर्म में। तो देखिए कैसे, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है XTAX, या इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म उसकी ये होती है, सीरीज फॉर्म ये होती है। समेशन I इज इक्वल टू 1 to m समेशन j इज इक्वल टू 1 to m aij xi इंटू xj। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमने, ये क्या है क्यों, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने दो मेथड यानी दो फॉर्म में बता चुके हैं, एक तो मैट्रिक्स फॉर्म और एक एक्सप्रेशन फॉर्म। ये हमके सीरीज फॉर्म में है, ये एक व्यंजक है, इसको हमने मैट्रिक्स में चेंज करना बता दिया। अब हम कैनोनिकल फॉर्म और चेंज करेंगे। कैन बी रिड्यूस टू फॉर्म yt dy इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n yi स्क्वायर y x इक्वल टू py। यार ये हम x की जगह py लिखते हैं तो हमारी जो फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक वो इस फॉर्म होगी। ये d डायगोनल मैट्रिक्स होता है और p मॉडल मैट्रिक्स। d इज इक्वल टू, हम ये फार्मूला, d का फार्मूला ये है PTAP इज इक्वल टू, दूसरा फार्मूला ये डायगोनल मैट्रिक्स, आप जानते हैं डी मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा। ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। इट मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये इसको चेंज कर सकते हैं इसमें, और ये कैनोनिकल फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो कैनोनिकल फॉर्म है वो ये है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n लैम्डा आई वाई आई स्क्वायर। वाई कोई वेरिएबल है न्यू, लैम्डा आइगन वैल्यूज यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। देखिए अगला पॉइंट, क्वाड्रेटिक फॉर्म की इंडेक्स क्या होती है। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने रिड्यूस करना कैनोनिकल फॉर्म में, इसके लिए हमने बताया। और इंडेक्स क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, ये डेफिनेशन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्यू इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ क्यू। इन क्वाड्रेटिक फॉर्म की कैनोनिकल फॉर्म में कितनी पॉजिटिव टर्म्स हैं, उनकी संख्या, उनके नंबर ही इंडेक्स होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, देखिए। और सिग्नेचर क्या होता है क्यू का, सिग्नेचर ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्यू माइनस द नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्यू। यानी क्यू की कैनोनिकल फॉर्म में पॉजिटिव टर्म कितनी है, नेगेटिव टर्म कितनी है, दोनों को हम डिफरेंस कर देंगे, वो आंसर होगा। देखिए, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके लिए गिवन है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है वाई लैग्रेंजिस मेथड। फर्स्ट मेथड होता है लैग्रेंजिस मेथड। आल्सो फाइंड इंडेक्स एंड सिग्नेचर, इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करिए और इसकी इंडेक्स सिग्नेचर भी फाइंड करिए। देखिए कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके लिए गिवन है, 3 वेरिएबल्स है इसमें। हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर फॉर्म में बदलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म मीन्स स्क्वायर फॉर्म, x1 का स्क्वायर हो रहा है और x1 की कोई भी टर्म और नहीं है, x2 का स्क्वायर हो रहा है लेकिन x2 यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, जो जहाँ जहाँ x2 है उनको ब्रैकेट में क्लोज किया और जो x3 रह गया उसको अलग कर दिया। x1 स्क्वायर सेपरेट है, प्लस इसका स्क्वायर भी हो रहा है, प्लस 3 कॉमन लिया
ये बचा प्लस 3x3 स्क्वायर। हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है। क्या? होल स्क्वायर बनाना आप जानते होंगे। ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, हमें बी स्क्वायर ऐड करना है, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। बी है क्या होगा? इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, इसका आधा होगा 1/3 और x3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 के x3 का होल स्क्वायर। जितना प्लस उतना ही माइनस, और ये जो था वो ये लिख रहा है। ठीक है, ये तीनों मिलकर होल स्क्वायर बन गए। सॉरी, यहाँ 3 है, ये वाला। ये तीनों होल स्क्वायर हो गए और ये हुआ माइनस का 1/9 x3 स्क्वायर। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1/3 रह जाएगा, 1/9 होगा वहाँ, 1/3 x3 स्क्वायर प्लस ये वाला 3x3 स्क्वायर। ये देखिए आ गए क्यू x1 स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया और उसको सॉल्व करके ये हो गया। तो आप देख रहे हैं तीनों टर्म हमारी होल स्क्वायर की होगी। इसके लिए हम y1 लिख लें, इसको y2, इसके लिए और ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म है या स्क्वायर फॉर्म, यही होती है कैनोनिकल फॉर्म। इसका इंडेक्स क्या होता है? फार्मूला नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म। काउंट करिए, तीनों ही पॉजिटिव है, ये और ये, तो इंडेक्स हो गई 3। सिग्नेचर क्या होता है कि पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 0 है, कोई टर्म नहीं है नेगेटिव, तो 3 - 0 3। ये आपके इंडेक्स और सिग्नेचर में। ओके।